हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आप बात कर रहे हैं हम कर्क राशि की, कैंसर साइन की। विशेष चर्चा होगी नवम भाव की, जो नवमेश है, नाइन्थ लॉर्ड है, उनकी चर्चा करते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि कर्क राशि में आपका कोई भी असेंडेंट हो, कोई भी लग्न हो, लग्न से आप देखिए कि आपका नाइन्थ हाउस जो है, नाइन्थ हाउस में कौन सा अंक है, कौन सा डिजिट है, वहां पर आप ये देखिए कि उनके लॉर्ड कौन से हैं, और जहां पर ओनरशिप है, जहां पर लॉर्ड है, वो देखिए कि वो कहां पर स्थित है। ठीक है, चलिए अपना नाइन्थ हाउस देखिए, फर्स्ट हाउस असेंडेंट आपका जो है, वहां से काउंट करिए, ठीक नाइन्थ हाउस पे आइए। और नाइन्थ हाउस के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि नाइन्थ हाउस है क्या। नाइन्थ हमारा एक फ्यूचर है, नाइन्थ हमारा डेस्टिनी है, नाइन्थ हमारा है ईस्ट। ईस्ट का मतलब है कि जिसकी हम एक तरफ से जिसके बारे में सोचते रहते हैं वो है नाइन्थ। हमारा नाइन्थ हाउस हमारा रूलर है, नाइन्थ हाउस हमारा धर्म है, नाइन्थ हाउस हमारा राइटियस अप्रोच है, राइट अप्रोच है, और राइट ये हमारा इथिक्स है, और ये हमारी आइडियोलॉजी है जो नाइन्थ हाउस हमें बताता है। नाइन्थ हाउस के लिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो ये कुंडली के ठीक ये 12 हाउसेस हैं, ये आप देख रहे हैं 12 हाउसेस, कुंडली के 12 हाउसेस है। इसमें जो फर्स्ट हाउस है, सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th, सभी हाउसेस की जन्म के समय में बड़ी महत्ता है। जैसे देखिए, जैसे फर्स्ट हाउस आया आपका, फर्स्ट हाउस ये लिखा हुआ है, फर्स्ट हाउस यहाँ पर फर्स्ट हाउस आपका है, ये आपका नाइन्थ हाउस हो गया। देखिए ठीक त्रिकोण में यहाँ पर नाइन्थ हाउस हो गया। त्रिकोण होना बहुत बड़ी बात है। देखिए ये है फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस एंड नाइन्थ हाउस। जो पूर्वार्ध है हमारा, वो यहां से देख के चलिए आप। ये देखिए लक, ये हमारा फॉर्च्यून है, ये हमारे लिए जो ये है हमारा भाग्य है। भाग्य के बाद ये हमारे कर्म है, और ये हमारी इनकम है। ये तीनों जो ये कर्म जो मैं शेप में जो बता रहा हूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनिशियली जो हमारी लाइफ शुरू होती है, हम इनसे देखते हैं कि हमारा भाग्य क्या कहता है, कहां पर जा रखा है, क्या सोच रहे हैं हम अपने बारे में। अब आपका कोई भी लग्न हो सकता है, और उसके बाद यहाँ पर कोई भी डिजिट हो सकता है। यहाँ पर 12 भी हो सकता है, मीन लग्न भी हो सकता है, यहाँ पर 10, यहाँ पर मकर लग्न भी हो सकता है, यहाँ पर आपका 4 भी हो सकता है, कर्क लग्न भी हो सकता है, कोई भी लग्न यहाँ पर हो सकता है आपका, सीधे सीधे। ठीक है, अब यहां से आपका फर्स्ट हाउस आपने इसे ही कहना है, चाहे यहाँ पर कोई भी डिजिट हो, और नाइन्थ हाउस आपने इसे ही कहना है। अब सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि आपके नाइन्थ हाउस के लॉर्ड कहां पर हैं। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि जो ये नाइन्थ हाउस है, यदि इनके लॉर्ड यहाँ पर कोई भी अंक हो, सपोज सपोज यहाँ पर देखिए आपका 10 है, यहाँ पर 4 है, 5, 6, तो यहाँ पर 6 होगा। 6 के जो लॉर्ड होते हैं वो हैं आपके, 6 के जो लॉर्ड हैं वो है आपके मरकरी। तो बुध यदि आपके यहाँ पर है, तो देखिए सीधे सीधे बात है कि भाग्य आपके साथ है, और आपके जो भी कर्म होंगे, जो भी आप कार्य कर रहे हैं, उनमें सफलता, और उसके बाद आपकी वैभव, आपकी समृद्धि में वो फुल्ली सपोर्ट हो जाते हैं, सपोर्टिव हो जाते हैं। खुद आप बहुत कुछ जो है आपके कम कर्मों से ही ज्यादा सफलता आपको मिल रही है, सीधे सीधी बात है। यदि 22 वर्षा होता है, यदि आपके देखो यहाँ पर लग्न का जो भी अंक है 10 है, सपोज यहाँ पर शनि शनि आके आपके यहाँ पर बैठ जाते हैं, यहाँ पर 6 अंक है, तो यहाँ पे यहाँ शनि यहाँ के लॉर्ड यहाँ पर आके बैठ जाते हैं। इसका मतलब है आप अपना कैरियर खुद बना रहे हैं। आप लग गए हैं कि अपने भाग्य को कैसे बनाना है। आप पूरी मेहनत से भाग्य को बनाने में पूरा जोर लगा रहे हैं। ये आपके साथ है। देखिए यहाँ पर यदि आपका मकर लग्न है, यहाँ पर आपका कैप्रिकॉर्न साइन है, और यहाँ पर आपका सीधे यहाँ पर यह भाग्य स्थान में यदि ये बैठे हुए हैं, शनि बैठे हुए हैं, तो सीधे सीधे अब मैं ये कहूंगा कि जो भाग्य के भाग्येश होते हैं, ये होते हैं, ये अनकंडीशनल होते हैं। यहाँ पर चाहे कोई भी ग्रह बैठा हो, किसी का भी ये स्थान हो, ओनरशिप किसी का भी ये हो, ये आपके लिए अच्छा ही करेंगे। ये समझ लिया आपने। यहाँ भाग्य में चाहे 10 अंक हो, चाहे 4 हो, चाहे 6 हो, चाहे 5 हो, चाहे यहाँ पर कोई भी अंक हो, उनके जो लॉर्ड हैं,
जैसे फर्स्ट ये एक अंक है तो एक अंक के लॉर्ड मंगल है, 10 है तो 10 अंक की जो लॉर्ड है वो है सैटर्न है, 8 है तो 8 अंक के लॉर्ड मार्स है मंगल है, और 6 है तो 6 के लॉर्ड जो है मरकरी है बुध है। जो भी यहाँ पर होगा अनकंडीशनली आपके लिए अच्छा ही रिजल्ट वो देने वाले हैं, ये आप समझ लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने पहले हाउस की बात कर ली कि पहले हाउस में यदि आपका भाग्येश, यदि आपके इस स्थान की जो लॉर्ड है यदि वो फर्स्ट प्लेस में है तो ये समझिए कि आपका लक अच्छा है और आपको भाग्य से बहुत कुछ मिलने वाला है। चलिए अब दूसरे हाउस में चलते हैं, ये है सेकंड हाउस। देखिए ये सेकंड हाउस यहाँ पर आ गया। अब यदि यहाँ भाग्येश, यहाँ भाग्य की जो लॉर्ड है यहाँ पे ये चले जाते हैं आपके इस हाउस में चले जाते हैं, सेकंड हाउस में चले जाता है, तो यहाँ पर आइडियोलॉजी अच्छी बनेगी आपकी, अच्छे ढंग से आप काम करने वाले होंगे, कई सारी चीजें आपके लिए अच्छी हो रही है। लेकिन साथ साथ में थोड़ा पिता के साथ में वहां पर आपका थोड़ी सी जो एथिक्स हैं, जो आपका आइडियोलॉजी है वो थोड़ा डिफरेंस होगा। बाकी आप परिवार के साथ में रहना, परिवार के साथ में कार्य करना, ये सारे आपके साथ में बन रहा है, बहुत ही सुंदर। अब चलिए आप चलते हैं, यदि आपके लक स्थान, ये देखिए ये आपका लक है, यहाँ थर्ड हाउस में यदि बैठते हैं, लक स्थान के जो लॉर्ड है यदि थर्ड स्थान में यहाँ पर बैठते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है बहुत अच्छी होगी, आप लोगों को उपदेशक होंगे, उपदेश देने वाले होंगे, कई तरह की प्रोग्रेस आपके साथ में थर्ड प्लेस से होने वाली है। आप जो है कई प्रकार से समाज को अच्छा बनाने के लिए अपनी बुद्धिमत्ता से आगे बढ़ने वाले होंगे, और उसके साथ साथ में लोगों में भी अपनी जो समझ है वो दिखाने के लिए आप उद्यत रहेंगे हमेशा, यदि आपके भाग्य स्थान की लॉर्ड थर्ड हाउस में यहाँ पर है। चलिए अब चलते हैं फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस ये है, देखिए यहाँ पर फोर्थ हाउस है, ये आपका लक स्थान है। लक स्थान के लॉर्ड यदि आपके फोर्थ हाउस में है तो फोर्थ हाउस का मतलब होता है हमारा रिलीजियस होता है, और मदर के साथ में यहाँ पर थोड़ा सा आपका यहाँ पे मदर के साथ में ठीक नहीं रहेगा। बाकी आप धर्म कर्मों के में काफी आगे रहेंगे, और आपका जो फोर्थ, यहाँ देखिए त्रिकोण के स्वामी आपके फोर्थ हाउस में बैठे हुए हैं, तो यहाँ से आपके गुड लक की संभावनाएं बनती हैं। लेकिन थोड़ा सा मदर के साथ में आपके उतने अच्छे विचार यहाँ पर धार्मिकता में या धर्म से संबंधी या उस स्पिरिचुअलिटी में उतने नहीं मिलते जितने कि होने चाहिए। अब फिफ्थ हाउस में आइए, यहाँ का लॉर्ड यदि नाइन्थ हाउस के लॉर्ड यदि आपके फिफ्थ हाउस में है तो आपकी जो आइडियोलॉजी होगी वो एक बहुत ही सुंदर होगी। कहने का मतलब है कि आप चाहेंगे कि आपकी चीजें बहुत अच्छी बने, ज्ञान में आप बहुत अच्छे होंगे। देखिए नाइन्थ और फिफ्थ हाउस, इनमें यहाँ पर ज्ञान आपको बहुत अच्छा होगा, हायर स्टडी आपकी होगी, और कई तरह से आप प्रोग्रेसिव होंगे लाइफ में, ये फिफ्थ हाउस का है। सिक्स्थ हाउस में यदि आते हैं तो सिक्स्थ हाउस में जो आप साधना भी यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर 10th है, यहाँ से 10th प्लेस है इसका, और यदि 9th के लॉर्ड आपके सिक्स्थ हाउस में होते हैं तो आप साधना भी कर सकते हैं, कई प्रकार से मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं। आपके पिता जो डॉक्टर भी हो सकते हैं, लॉयर भी हो सकते हैं, अच्छे स्टेटस वाले हो सकते हैं। यदि 9th का लॉर्ड आपके 7th हाउस में होगा तो यहाँ पर इथिक्स की लड़ाई होगी आप में और आपकी पत्नी में। यहाँ पे आपकी और आपकी पत्नी में आप कहेंगे कि आप इस तरह से क्यों नहीं रहते, और जिस तरह से आप अपने को मेंटेन करके रहते हैं वैसे ही आप पति और पत्नी स्पाउस एक दूसरे को यहाँ पर कहने वाले होंगे। अब यदि बाकी आपके लिए सब ठीक है, मेहनती भी होंगे, सारी चीजें ठीक होंगी, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप इसके बाद यदि एट्थ स्थान में यहाँ पर 9th हाउस का लॉर्ड यदि 8th स्थान में होता है तो यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यह पिता के लिए भी ठीक नहीं है, और कहीं ना कहीं जो है थोड़ी सी यहाँ पर डिफरेंसेस भी आ सकते हैं, क्योंकि 1 और 12 का संबंध यहाँ 8th हाउस का और 9th हाउस का बनता है। अब मैं आपको बोलूंगा कि जो आपका 11 जो 10th हाउस है, जो 10th हाउस है, 10th हाउस में यहाँ पर पिता की वृद्धि होती है, कई तरह से पिता सम्मान पाते हैं, और आपके भी जो नौकरी का फील्ड होता है वो सरकारी नौकरी भी होती है, और कई तरह से अच्छे
जॉब की आपको पूर्ण यहाँ पर आपका फाइनेंशियल अच्छा ग्रोथ देखा जाता है आपकी मेहनत के द्वारा। इसके बाद मैं ये कहूंगा कि जो 11th हाउस है, 11th हाउस में यदि 9th का लॉर्ड आपका 11th हाउस में होता है तो यहाँ पर आपको एक अच्छी अप्रोच मिलेगी और जीवन में आप जो है चैरिटी वाले होंगे। अब आपकी जो भी आपके पास पैसा आएगा, आप सोच रहे हैं कि इसमें से कुछ ना कुछ मैं जरूर दान दूंगा। ये 11th हाउस में 9th के लॉर्ड यदि 11th हाउस में होते हैं तो। उसके बाद 12th हाउस है। 12th हाउस एक देवस्थान का भी है और यात्राओं का भी है और खर्चे का भी है और कई सारे अच्छे कार्य और समाज में अच्छे कार्य करने वालों के लिए 12th हाउस यहाँ पर है। यदि 9th हाउस के लॉर्ड 12th हाउस में होते हैं तो ज्यादा करके आप धार्मिक यात्राएं भी करते हैं और कई प्रकार से आप जो है चैरिटी भी देते हैं, दान भी देते हैं। दान का तरीका अलग अलग होता है। तो इस तरह से मैंने 12th हाउसेस में 9th के लॉर्ड को जाना और आपके भाग्य को उसे बनाना, इसके बारे में आपसे कहा। मैं ये कहना चाहूंगा दोस्तों ये है कि जैसे जैसे रामचरितमानस है उसमें शुरू में ही आ जाता है कि भाई प्रातः काल उठ की रघुनाथा माता पिता गुरु न होई माता। इस तरह से ये हमें 9th हाउस सिखा देता है। इसके साथ साथ में कराग्रे बस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले च गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम, ये भी सिखाता है। इसके साथ साथ में कोई भी धर्म, पृथ्वी का कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जो कि आपको सद्गुणों से ओतप्रोत करने के लिए नहीं कहता। इसीलिए धर्म से हट करके जो हमने ये अलग अलग धर्म बनाए, इनसे हट करके जो मानव मूल्य है वो सबसे बड़ा धर्म है। मानव मूल्य और उसके साथ साथ में हमें किस दिशा में जाना चाहिए, हमारे लिए राइटियस प्लेस कौन सा है, हमारे लिए राइट अप्रोच कौन सी है, हमारे लिए वो सारे कर्म कौन से हैं जिनसे कि हम अपने जीवन को और अपने उद्देश्य को अटेन करें, जो हमें प्राप्ति हो वो हमें अच्छा प्राप्ति हो, सफलता मिले, वो सही दिशा की सफलता मिले, ये है धर्म। तो ये धर्म का स्थान हमारा 9th प्लेस है। और यदि दुनिया में सुखों की व्याख्या की जाए तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये सुख है। तो इनकी प्राप्तियां कैसे होंगी? देखो धर्म क्या है? धर्म वो सुख है जिसके बल पर कि हम वो कार्य करते हैं, वो अद्भुत अच्छे कार्य करते हैं जिससे कि समाज में हमें भी सम्मान मिलता है और समाज की भी भलाई होती है, वो धर्म है। दूसरा है अर्थ। अर्थ का मतलब है पैसा। पैसा का मतलब है कि पैसे को कमाना और पैसे का सुख लेना। लेकिन पैसे का सुख वही लेगा जो कि उन वैल्यूज को जानता हो कि जो पहले धर्म में आते होंगे। वो उसका पैसे का उसी का सद्गुणी पैसा है, वो सही ढंग से चलने वाला पैसा है, तब उसका अर्थ का महत्व है। तीसरा है काम। काम का मतलब ये है कि आप दुनिया में आए हुए हैं और वो आपको ये उस ढर्रे में चलना जिसमें कि आप एक जीवन की यात्रा के साथ साथ में अपने मूल्यों को भी समझ रहे हैं और सांसारिकता को भी समझ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी धर्म को और अर्थ को भी साथ में लेकर के मानव मूल्यों के साथ में उनकी पूर्ति करते हुए चल रहे हैं। तब आपका वो बैलेंस्ड जो है, आप काम की भी काम जो है धर्म अर्थ काम, ये तीनों चीजें बैलेंस में चल रहा है और आप किसी प्रकार से भावुकता में नहीं बढ़ रहे हैं, वो ये तीसरा सुख है। और उसके बाद मोक्ष। मोक्ष का मतलब ये है कि आप ऐसे संजोए हुए गुलदस्ते के रूप में हैं जहां पर धर्म भी अर्थ भी काम भी और उसके बाद डिटैचमेंट भी आ रहा है प्रभु की शरण में। उस जो एक परम तत्व है इस बॉडी के अलावा, ये बॉडी तो मृतलोक की है, इसमें जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ भी जो परम तत्व हमारे अंदर है और पूरी दुनिया में हर जीव के अंदर जो परम तत्व है उसको ही सब रूपों में देखना, उसको ही सब रूपों में देखना। ब्रह्म अनामय अज भगवंता व्यापक अजित अनादि अनंता, एक ये है। और दूसरा ये है कि सब जीवों में उस राम तत्व को देखना। ठीक है, तो ये जो कहने का मतलब है कि ये सारी चीजें जो है वो तब ही उनका महत्व है, जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष का तभी महत्व है जबकि सबको साथ लेकर के एक बैलेंस रूप में ये जीवन जो है सफल हो जाए। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आज हमने भाग्य स्थान की वृद्धि को आपको बताया कि किस तरह से भाग्य स्थान बहुत अच्छा हो जाता है, कुछ लोगों के लिए कम सफलता में, कुछ लोगों को ज्यादा मेहनत करके,
कुल मिला के हमें अपने भाग्य को भी सजोना है, ठीक उसी तरह से जैसे एक गुलदस्ते को हम सजोते हैं और उसके बाद कार्यों की पूर्ति करते हुए और अपने भाग्य से अपने अर्न करते हैं, अपनी व्यवस्था बनाते हैं और उसके बाद एक बहुत अच्छे रूप में इस दुनिया में अपना नाम और अपने समाज का और सबका नाम प्रशस्त कर करके इस जीवन में आना हमारा साकार हो जाता है। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार। मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए, सभी को भेजिए ताकि सबको इसकी जानकारी हो जाए। आपकी कुंडली से देखेंगे कि आपका लक के स्थान के जो लॉर्ड हैं कहां पर हैं और क्या कह रहे हैं, वो आपके पंचम स्थान में है तो ठीक है, क्या कहेंगे वहां से आपके नॉलेज को कैसे गेन ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए, आपकी हायर स्टडी कैसे हो, उसके साथ साथ में आपकी स्कीम्स कैसे उजागर हो। यदि यही आपके फर्स्ट हाउस में है तो लक के अनुसार आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। इसी तरह से व्याख्या करके ओवर फोन आपसे बात की जा रही है, मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच, आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।